श्रीयुतापदकमलं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आज डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने मन को समझना है। आत्मा के पास शरीर भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है, इंद्रियां भी हैं, संस्कार भी हैं, संपत्ति भी है, परिवार के लोग भी हैं, बहुत कुछ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इनमें जो चीज है वो हमारा मन है। मन सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमको सुख और दुख उसी के कारण होता है। हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है वो मन के कारण ही प्राप्त होता है। यहाँ तक कि आपका अगला जीवन कौन-सी योनि में होगा, ये भी आपके मन पर हमारे मन पे निर्भर करता है। आप देवता बनना चाहते हैं? बहुत शक्तिशाली, बहुत सुंदर, बहुत ज्ञानवान, बुद्धिमान, धनवान बनना चाहते हैं? मन आपको बना देगा। आप भगवान से मिलना चाहते हैं, श्री कृष्ण से, राधा जी, इन दोनों को झूला झुलाना चाहते हैं, चरण दबाना चाहते हैं, चावट डुलाना चाहते हैं, मन आपको पहुँचा देगा। और आप कालकोठरी में जेल में पहुँचना चाहते हैं, जहाँ आपको मच्छर काट रहे हैं, जहाँ पे आपको फीका हुआ खाना मिल रहा है, जहाँ आपको कोड़े बरसाए जा रहे हैं, जेल में जाना चाहते हैं आप, मन आपको पहुँचा देगा। जब वो साँप और बिच्छू की योनि में पहुँचा सकता है, तो जेल में पहुँचाना कौन-सी बड़ी बात है। मन आपको देश का प्रधानमंत्री बना सकता है, मन आपको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर सकता है, मन एक्सीडेंट करा देता है, मन दुष्कर्म करवा देता है, पाप करवा देता है, फिर फांसी पे लटका देता है ये। ऐसा है मन, बड़ी कमाल की शक्ति है। क्षण में अमेरिका, क्षण में सूरज के अंदर चंद्रलोक, स्वर्गलोक, क्षण में नरक में पहुँच जाता है, क्षण में। ये बड़ी कमाल की चीज़ भगवान ने बना दी है। बैठे-बैठे दुःख पहुँचा देता है, बैठे-बैठे सुख पहुँचा देता है, बैठे-बैठे पागल बना देता है। ये चीज़ क्या है? इसको समझना होगा, इसे जानना होगा। इसलिए आध्यात्मिकता में जो लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन क्योंकि मन ही प्राप्त कराएगा, तो इसके स्वभाव को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, भगवान की प्राप्ति किसको होती है? भगवान की प्राप्ति उसको होती है, जिसका मन भगवान में लग गया, जिसको भगवान से प्रेम हो गया। भगवान मिलेंगे, उसके बाद प्रेम होगा, ऐसे भगवान नहीं मिलते। भगवान से प्रेम होता है, उसके बाद भगवान का दर्शन, संग या नित्य उनके साथ रहना, जिसको सामीप्य या सालोक्य मुक्ति कहते हैं, उसकी प्राप्ति होती है। तो पहले भगवान से अनुराग होगा, लगाव होगा। प्रश्न है, तो क्या पहले संसार से वैराग्य होगा, तब भगवान से अनुराग होगा? कि पहले भगवान से
संसार से वैराग्य होगा, फिर भगवान से अनुराग होगा। तो उत्तर इसका ये है, ध्यान से लिख लो, ना भगवान से पहले अनुराग होगा, ना संसार से पहले वैराग्य हो। ना भगवान से लगाव होगा पहले, ना संसार से वैराग्य होगा पहले। क्यों? क्योंकि हमारा मन न्यूट्रल नहीं है। अगर हमारा मन न्यूट्रल होता, ना किसी में नहीं लगा होता, तो हम जिसमें चाहे लगा देते। हम भगवान में लगा देते फट से। अगर हमारा मन न्यूट्रल होता, न्यूट्रल समझते हैं ना? किसी चीज़ से में लगा हुआ नहीं। जैसे होता है ना न्यूट्रल, ना हाँ, ना ना। होता है ना जैसे वोटिंग होती है कि आप इसको वोट करोगे कि इसको? तो बोलते नहीं हम न्यूट्रल हैं, गुटनिरपेक्ष। जैसे भारत, रशिया कि अमेरिका बोला नहीं, हम किसी की साइड नहीं है, हम गुटनिरपेक्ष हैं। तो हमारा मन गुटनिरपेक्ष होता तो बड़ा अच्छा होता। तो गुटनिरपेक्ष यानी न्यूट्रल होता तो हम भगवान में एक एक सेकंड में लगा देते। अरे भाई बुद्धि है हमारे पास, सबके पास बुद्धि है। कौन है जो अपना फ़ायदा नहीं चाहेगा? कहीं पे 10,000 मिल रहा हो और कहीं पे 50,000 मिल रहा हो, तो कौन है जो 10,000 लेने जाएगा? तो 50,000 की नौकरी करेगा ना। जहाँ पे हमें फ़ायदा दिखेगा हम वहीं चले जाएँगे, वहीं हम जाते भी हैं। हर मनुष्य ऐसे ही काम करता है। जहाँ फ़ायदा दिखता है वहाँ जाते हैं। लेकिन हमारी बुद्धि का यह डिसीज़न बहुत पक्का है कि संसार में सुख है। नोट कर लीजिए, दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत हमारी बुद्धि ने यह निर्णय लेके रखा है कि संसार में सुख है। हमें नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, लेकिन है। हमारे बच्चे नहीं हमारी बात मानते, हमारी नौकरी इतनी अच्छी नहीं है, हमारे अड़ोसी-पड़ोसी इतने अच्छे नहीं हैं, हमारे संबंधी अनुकूल नहीं हैं, लेकिन है, लेकिन सुख संसार में है। लाखों लोग सांसारिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए सुबह से रात तक, गहरी रात तक मेहनत कर रहे हैं। क्या वो सब बेवकूफ़ हैं? क्या उनके पास अक्ल नहीं है? क्या अमेरिका, यूरोप के लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे देश के बड़े-बड़े लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, सांसारिक लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, बड़ी-बड़ी कोठियाँ खरीद रहे हैं, देश-विदेश घूम रहे हैं, क्या वो बेवकूफ़ हैं? क्या उनको आनंद नहीं मिल रहा? वहाँ आनंद मिलता है ना, क्षणिक ही सही। इसी को अंधविश्वास कहते हैं, अंधा विश्वास। ज्ञात नहीं, पता नहीं, सुख ढूँढ रहे हैं, शायद एक कोठी एक घर के बाद मिल जाए, शायद 10 घर के बाद मिल जाए। मैं एक माताजी से मिला था दिल्ली में, उनके बस 35 कोठियाँ थी, 35 बड़े-बड़े घर थे और मुझे उनसे इसलिए मिलाया गया था कि वो सुसाइड करना चाहती थी। तो उनको रोकने के लिए, समझाने के लिए कि साधु महाराज समझाइए उनको। उनके पति की मृत्यु हो गई थी, बड़ी दुखी थी। और ऐसी गाड़ियाँ मैंने उनके घर में फार्म हाउस में देखी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी कहीं। 7-8 गाड़ियाँ तो ऐसी थी जो कहीं देखी ही नहीं। तो ऐश्वर्य में, धन में सुख होता तो इनकी ऐसी हालत होती। तो बात ये है, संसार से मन, संसार की चीज़ों से मन हटाना है। क्यों? क्यों हटाना है? क्योंकि ये संसार प्रकृति से बना है, मटेरियल मैटर से बना है, मटेरियल है, भौतिक है। संसार 5 तत्वों से बना है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और हमारा मन, हमारा शरीर
हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, इन्हीं 5 तत्वों से। और हमारा मन भी भौतिक है, वो भी एक तत्व है, भौतिक तत्व, सूक्ष्म तत्व है, मन, बुद्धि, अहंकार। तो इसलिए वो स्वाभाविक संसार की तरफ जाता है। लेकिन हम जो हैं, हम, आत्मा, हम माने आत्मा, आत्मा के कारण ही, आत्मा की शक्ति के कारण ही शरीर काम करता है, मन काम करता है। आत्मा के हटते ही शरीर सड़ जाता है, बेकार हो जाता है। आत्मा के जाते ही इस शरीर को पसंद करने वाले लोग कहते हैं, "जल्दी ले जाओ, जल्दी जला दो, बदबू आ रही है।" मृत्यु के बाद, आत्मा निकलने के बाद, मृत्यु यानी आत्मा का निकलना। आत्मा निकलने के बाद आपको कोई पसंद नहीं करेगा। हरि बोल! जो अभी गले लग रहे हैं, चुम्मा ले रहे हैं, चूम रहे हैं, किस कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, कोई सब कहेंगे जाओ भैया जाओ। तो वास्तव में जो कुछ भी रिस्पेक्ट या फ़ायदा मिल रहा है, वो आत्मा के कारण मिल रहा है। लेकिन इसको आप और हम समझते नहीं। क्यों नहीं समझते? कोशिश नहीं करते, इसलिए भगवान हेल्प नहीं करते। तो ये आत्मा किस चीज़ से बनी है, इसे पता करना चाहिए, इसको जानना चाहिए। इसी कोशिश को आध्यात्मिकता बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी, आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार बोलते हैं। आत्मा किस चीज़ से बनी है? पहले तो ये भगवान का अंश है। श्री कृष्ण का ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है। हम भगवान के बच्चे हैं, अंश है उनके। और अंश में चेतना है, नित्यता है। रहता कहाँ पे है ये? शरीर में जो हृदय क्षेत्र है ना, वहाँ पे रहता है। 10 प्रकार की प्राण वायु के ऊपर तैरता है। कमाल ये है कि दिखता नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल है ना, आध्यात्मिक, इसलिए दिखता नहीं है। आत्मा इसलिए दिखती नहीं है। चाहे कितना ही ऑपरेशन करो, दिखता नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल है। उसको देखने के लिए ये आँखें नहीं से बात नहीं बनेगी। उसको देखने के लिए स्पेशल आँखें चाहिए, जो भगवान प्रदान करते हैं। स्पिरिचुअल आइज़, ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ जी, होता है। तभी तो चल रहा है ये सब। देखते-देखते निकल जाता है शरीर से, पता ही नहीं लगता, अरे, अरे, अरे! अभी तो था, अभी क्या हो गया? बड़े-बड़े वैज्ञानिकों ने बड़े-बड़े एक्सपेरिमेंट करे हैं उस आत्मा को पकड़ने के लिए। इतना सूक्ष्म है ये भगवान का अंश, उसको पकड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, क्योंकि मटेरियल फ्रेम के बाहर है ना, उसको मैटर से हम नहीं पकड़ सकते, वो है स्पिरिचुअल है। वेद, गीता उसको साफ-साफ बोल रहे हैं, भाई वो तो स्वभावो अध्यात्म उदिच्यते, उसका स्वभाव आध्यात्मिक है, उसका उसके कैरेक्टरिस्टिक आध्यात्मिक है। तो बहुत सूक्ष्म है और भगवान का अंश है, और हमें उस आत्मा का आनंद ढूँढना चाहिए। आत्मा को कैसे सुख मिलेगा? यानी कि मैं जो हूँ आत्मा हूँ, लेकिन समझता हूँ अपने को शरीर। तो उस आत्मा को कैसे सुख मिलेगा? तो उसका उत्तर है, पहला उत्तर तो ये है कि उस आत्मा का सुख इस संसार में नहीं। लो, ये है जजमेंट।
उस आत्मा का सुख इस संसार की किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्रभाव में नहीं है। अगर अनंत कोटि ब्रह्मांड, सिर्फ एक पृथ्वी की बात नहीं कर रहे, अगर अनंत कोटि ब्रह्मांड किसी व्यक्ति के नाम से लिख दिया जाए कि सारे सारे संसार अनंत कोटि ब्रह्मांड आप ही के हैं, तो भी वो फटीचर ही रहेगा। क्योंकि क्योंकि आत्मा का सब्जेक्ट ही नहीं है संसार, आत्मा का विषय नहीं है संसार, है ही नहीं। तो क्या है उसका विषय? श्री कृष्ण। चिल्ला चिल्ला के वेद और आचार्य इस बात को कहते हैं, लेकिन आप सुनते ही नहीं, हम सुनते ही नहीं। हम तो संसार के कहाँ युद्ध हो रहा है, कौन नेता बन रहा है, क्या पॉलिसी आ रही है, क्या एडवर्टाइजमेंट आ रही है, क्या फिल्म आ रही है, कौन सा खेल हो रहा है, कहाँ ओलंपिक्स हो रहा है, कहाँ फुटबॉल, कहाँ क्रिकेट, हम तो संसार के विषय हैं। हमारी शादी कब हो रही है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, इतना धन हो गया, इतनी प्रॉपर्टी हो गई। हम तो संसार की बातें सुनते जा रहे हैं बचपन से। और सारे लोग मिलजुल कर यही काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तलाक कर रहे हैं। बस सांसारिक इस उधेड़-बुन में भूल गए कि जीवन किस लिए मिला और क्या करने से सुख मिलेगा। तो सुन लो अभी 9 बजे, ये बात सुन लो कि इस आत्मा को भगवान चाहिए। अन्यथा आप इसको चाहे जो मर्ज़ी दे दो, सब कुछ दे दो, इसको सब मिल जाएगा, लेकिन इसको आनंद नहीं मिलेगा। बड़े-बड़े राजा-महाराजा दुखी हैं भाई, दिखता नहीं क्या? कहानियाँ नहीं पढ़ते? न्यूज़ नहीं सुनते? विश्व की परम सुंदरी और परम राजकुमारी डायना, जिसने नाम सुना होगा, इतनी परेशान और इतनी भयानक तरीके से उसकी मृत्यु हुई। दिखाई नहीं दे रहा क्या? संसार से सुख लेने का मतलब है पानी को मथना, पानी से घी निकालना। मथे जाओ, निकलेगा घी। घी है ही नहीं, कहाँ से निकलेगा? जितना मथना है मथो पानी को। पानी में जब घी है ही नहीं, संसार में जब सुख है ही नहीं, तो कहाँ से आपको प्राप्त होगा, हमको प्राप्त होगा या किसी को प्राप्त होगा? अज्ञान है। एक बार श्री कृष्ण की बात मान के देखो, एक बार आचार्यों की, वैष्णवों की बात मान के देखो और देखो कैसे नहीं सुख मिलता है। क्षण-क्षण में उतना सुख मिलेगा, जितना पूरे जीवन की मेहनत से नहीं मिलता है। पूरे जीवन में भी बस आशा रहती है कि सुख मिलेगा और भक्ति करने से, भगवान का भजन करने से, भगवान की ओर चलने मात्र से सुख मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये रास्ता ही आनंद का है, आत्मा के आनंद का। हमारा सुख, तुम्हारा सुख भगवान में है। ये ज्ञान, ये स्टेटमेंट जो अभी आपने सुनी, इस चीज़ को याद रखते हुए मन को संसार से हटाना है। क्यों हटाना है संसार से? इस समझ के साथ कि भाई यहाँ बात बनेगी नहीं। और ये तभी हटेगा, नहीं तो हटेगा नहीं ये। आप पूजा पाठ करो, जन्माष्टमी करो, भंडारा करो, फिर चला जाएगा। तभी हटेगा। एक बार आप इस ज्ञान को अपने मन में रखो कि इसमें सुख नहीं है, मेरा सुख भगवान में ही है। इस ज्ञान के साथ मन को संसार से हटाना है, ऐसे ही हटेगा, इस समझ के साथ ही हटेगा। संसार की चीज़ें क्या हैं? जो व्यक्ति आज हमको इतना सुख दे रहा है, जिस लड़की की एक झलक हम हमारे अंदर रोमांच पैदा कर देती थी,
जब वो मिल गई, विवाह हो गया, अब उससे बनी नहीं, अहंकार टकराए, तो उसी की जान लेने पे इंसान तुल तुल जाता है। उसी से अलग होने के लिए लाखों रुपए खर्चता है, वकील करता है, कोर्ट के चक्कर लगाता है, आरोप-प्रत्यारोप लगाता है, उसी से छुटकारा पाना चाहता है, जिसकी एक झलक के लिए वो तड़पता था। तो संसार की चीज़ें कभी सुख देती हैं, कभी दुःख देती हैं, कभी घृणा होती है, कभी अपनापन होता है। संसार ऐसे ही चलता है। सबसे अच्छे दोस्त ही सबसे बड़े दुश्मन बनते हैं। तो संसार से मन को हटाना तो है ही है, लेकिन हटाने के साथ ही उसको तुरंत भगवान में लगाना है। तुरंत भगवान की, कृष्ण की चीज़ों में एंगेज कर देना है। जैसे इस समय आप लोग भगवान के बारे में सुन रहे हो, जैसे मैं भगवान के बारे में बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर हम लोग कथा सुन ली तो अब जप कर रहे हैं। जप कर लिया तो पढ़ा अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन कर लिया तो भगवान के बारे में स्मरण कर रहे हैं। स्मरण कर लिया तो भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन कर लिया तो भगवान के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, गीता को बाँट रहे हैं, गीता को पढ़ रहे हैं या भगवान का मंदिर सफाई कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं या प्रसाद बना रहे हैं। प्रसाद बन गया तो भोग लगा रहे हैं, भोग लग गया तो भक्तों को बाँट रहे हैं तो उत्सव कर रहे हैं, उत्सव कर रहे हैं तो भगवान के धाम जा रहे हैं। तो इस तरह से मन को तुरंत भगवान में लगा देना चाहिए, लगा के ही रखना चाहिए, लगा के ही रखना चाहिए। मन ऑलरेडी अभी दूसरी-दूसरी चीज़ों में लग गया है। मान लो कोई शराबी है, "अरे भाई, पैदा होते ही पी रहे हो क्या?" "नहीं, नहीं, पैदा होते नहीं पी रहा। दोस्त के साथ कॉलेज में थे ना, तो पार्टी थी, तो उसमें उसने पिलाया, तो अच्छी नहीं लगी तब, कड़वी लगी। फिर फिर दूसरी बार फिर पिलाया, थोड़ी-सी कड़वी लगी, कैसे भी करके पी लिया। फिर और फिर ऐसे ही 2-4 बार और किया और फिर आदत लग गई और फिर अब तो रहा नहीं जाता उसके बिना। खाना ना मिले, शराब मिले, घरवाले जो मर्ज़ी बोलें, शराब मिलनी चाहिए। ऐसे ही मनुष्य को लत लग जाती है इंटॉक्सिकेशन की, शराबी बन जाता है। तो कैसे बन गया? बार-बार, बार-बार, बार-बार आदत पड़ गई। तो जन्म से तो शराब नहीं पी रहा था, जन्म से तो सिगरेट नहीं पी रहा था, जन्म से तो बुराई नहीं कर रहा था, जन्म से तो आलसी नहीं था। हर चीज़ जन्म से तो नहीं थी, आदत लगाई आपने। तो ऐसे ही भगवान में मन अपने आप नहीं लगेगा, हमको लगाना पड़ेगा बार-बार। अगर लग ही जाए मन, तो वो तो स्वाभाविक ही हो गया ना, नेचुरल हो गया ना फिर तो। फिर तो मेहनत लगेगी नहीं, फिर तो कष्ट होगा ही नहीं क्योंकि नेचुरली लग गया है। स्वाभाविक मतलब कष्ट नहीं होगा, अपने आप होता जाएगा। लेकिन वो स्वाभाविकता कब प्राप्त होती है? पहले लगाना पड़ता है, फिर लगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है। पहले जैसे शराब बहुत पी, बहुत पी, बहुत पी, अब वो पीछे लग गई। अब तो वो पीछे लग गई। अब आप अब आपको कुछ नहीं करना, वो पीछे-पीछे आएगी। तो इसलिए संसार में मन 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 को हटाओ, भगवान में लगाओ। यहाँ से हटाओ, वहाँ पे लगाओ। इसी को गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास, वैराग्य। वैराग्य, अभ्यास। संसार से हटाने का मतलब वैराग्य, भगवान में लगाने का मतलब अभ्यास। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण एव च चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म्। मन चंचल है, शक्तिशाली है, लेकिन भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण एव च। अभ्यास और वैराग्य से करते लगाओ, हटाओ, लगाओ, हटाओ, फिर लग रहा है, फिर हट रहा है, करते, 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 करते
लगने लगेगा। एक सुंदर उदाहरण से आप इसे समझो कि जैसे एक तराजू है, ठीक है? तराजू देखा है ना आपने? आजकल तो डिजिटल आ गए हैं। तराजू में क्या है, एक में 5 किलो चीज़ रखी हुई है और एक में कुछ नहीं रखा है। तो 5 किलो वाला नीचे है और वो वाला हवा में। अब क्या करें? तो भैया यहाँ से 1 किलो उठा के वहाँ लगा दो। थोड़ा-सा फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा-सा हवा में आएगा, 5 किलो वाला, 1 किलो वाला। फिर क्या करो? फिर चुपचाप 1 किलो फिर इस वाले तराजू में डाल दो। इसमें 3, उसमें 2, फिर आधा किलो यहाँ से निकाल के उसमें लगा दो, फिर 2.5 किलो इसमें, 2.5 किलो इसमें, बराबर हो जाएगा। फिर संसार वाले में से 2.5 किलो में से फिर 500 ग्राम निकाल के भगवान वाले तराजू में रख दो, तो उसमें 3 हो जाएगा और इसमें 2 रह जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ से 1 किलो निकाल के फिर उसमें रख दो, फिर यहाँ पे 2 1 रह जाएगा, वहाँ 4 किलो हो जाएगा। फिर यहाँ से निकाल कर 1 किलो भी उसमें रख दो, तो उसमें 5 हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा और लग गया भगवान में। तो इसी प्रकार हमारा मन लगाते-लगाते लग जाएगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझ में आया सबको? अपने आप नहीं होगा, कोई आके नहीं करके देगा। आपको थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा चैंटिंग, थोड़ा-थोड़ा प्रसाद, थोड़ा-थोड़ा सत्संग, थोड़ा-थोड़ा धाम जाना, थोड़ा-थोड़ा ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके हो जाएगा। ऐसे आप अपने मन को जीत लोगे और फिर शायद ये आपका आखिरी जन्म हो। फिर आपको जन्म-मृत्यु के रोग से मुक्त हो जाओगे, ईर्ष्या-द्वेष के रोग से मुक्त हो जाओगे। सदा को राधा कृष्ण का, गोपियों का, सखाओं का संग मिल जाएगा। सदा को भगवत धाम के लिए चले जाओगे, नित्य जीवन जियोगे। सही नहीं लगा ये प्रपोज़ल? ये प्रपोज़ल कैसा लग रहा है? सदा को भगवत प्राप्ति, तो प्रयास करना पड़ेगा और हम करेंगे और हम प्रभुपाद की गुरु की कृपा से हम कर रहे हैं। ऐसे प्राप्ति होती है भगवान की। तो पर बुद्धि में ये समझ बड़ी पक्की चाहिए कि मेरा सुख नहीं है, ना सांसारिक किसी भी चीज़ में नहीं, हो जाएगा। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने पॉइंट्स नोट किए हैं तो बड़े ही सहायक रहेंगे। यस। सारा जो खेल है वो मन को ही भगवान में लगाने का आर्ट है। चाहे वो योग हो, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म हो, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, सब मन को ही भगवान में लगाने का खेल है। जो जितनी सूक्ष्मता से, श्रद्धा से इसे करेगा, वही सुखी रहेगा। यस, कोई सवाल या यहीं रुके? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरि बोल। हरे प्रभु जी, जब भगवान स्वयं बोलते हैं कि सब मतलब सब कुछ छोड़ के बस मेरे शरण में आ जाओ, ऐसे बोलते हैं भगवान ना, तो फिर भगवान इतने से देवता क्यों मतलब बनाए? मतलब क्यों वो मतलब इतने से देवता को बनाए? और जगन्नाथ मंदिर में इतने से देवता प्रभु जी है कि हम लोग बोला कि तुम पहले गणेश के दर्शन करो। थोड़ा धीरे माँ बोलिए, मुझे एक बात समझ में आई कि देवता क्यों बनाए आपने पूछा। हाँ, दूसरा? क्यों जब वो बोलते हैं कि मतलब बस तुम मेरे शरण में आ जाओ, फिर इतने से देवता क्यों बनाए? तो और चॉइस आप मुझे खुद बताइए, जो जीव है उसको अगर चॉइस नहीं दोगे आप,
तो फिर आप उससे प्रेम कैसे करोगे? वही चॉइस दिन से तो गड़बड़ होता है ना, गड़बड़ वही नहीं, तो शुरू गड़बड़ नहीं है, होता है। गड़बड़ हो जाए, मान लो गड़बड़ हो भी गई, हाँ तो प्रभु जी। उसके बाद फिर ज्ञान भी तो है। इसीलिए लोग भटकते हैं ना प्रभु जी, कुछ पाने के लालसा में इधर जाते उधर जाते हैं प्रभु जी, अगर पहले से सब कुछ हाँ, डिसिप्लिन हो जाता तो भगवान ने एक चीज बनाई है ना बहुत अच्छी, कि आप खत्म नहीं होंगे, अविनाशी हो आप। हम्म। अगर ऐसा होता कि हम मर जाते हमेशा के लिए, तो कह सकते थे कि अरे हाँ, हमेशा के लिए वो बेचारा देखो, भगवान ने कहा समाप्त होंगे ही नहीं आप फेल हो जाते हो, लेकिन आप स्कूल में हमेशा रहोगे, जब तक आप पास नहीं हो जाते। तो ये बहुत अच्छा है। पहले आपका क्वेश्चन अच्छा है कि भगवान ने क्यों बनाया? क्योंकि जब हमको पूरी बात नहीं पता होती है, तो हम लोग इसी तरह से कंप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो ये हमारे प्रेम को और परफेक्ट करेगी। हम्म। जितने बड़े-बड़े देवता होंगे, जितनी बड़ी-बड़ी शक्तियाँ होंगी और हम उनसे आकर्षित नहीं होंगे और हम अपने भगवान से आकर्षित रहेंगे, तो इसका मतलब है कि हमारा जो आकर्षण है, एक नंबर वो बहुत पावरफुल है, बहुत शुद्ध है और हमारा प्रेम सच्चा है। प्रभु जी जगन्नाथ मंदिर में इतने सारे देवता हैं, तो बोलते हैं ना पहले आप सबका दर्शन कर, उसके बाद जाके मेरे पास आओ, हाँ, तो ऐसे भगवान बोलते हैं हम ना, तो फिर हम ऐसा क्यों भक्तों बोलते हैं? हम भक्तों को, हाँ। देवताओं को अपना बड़ा भैया जैसे, बड़े देवताओं जैसे, बड़े भक्त जैसे देखना है। अच्छा। हम जो अभी हम लोग को सीक्रेट समझ में आ गया, अभी कोई व्यक्ति आके हमसे कहे, कुछ भी कहे, तो हम कहेंगे भगवत गीता से निकल कर आओ और फिर बात करो। वेदों से निकल कर आओ, शास्त्रों से निकल कर आओ, तब बात करो। तो हमें तो सब पता है, वेद में पता क्या है है, वेद में रामायण क्या में है, क्या है, रामायण में क्या है, शास्त्रों में क्या है। शास्त्रों में क्या है। तो हमें तो प्रभु जी पता ही है। हमें क्या पता है, हमें तो पता है, लेकिन बाकी तो लोगों वही के लिए। वही मैं कह रहा हूँ, तो इसका मतलब है, तो उससे वहां से हमको पता चल गया कि जो देवता हैं उनके भी दो स्वरूप हैं। एक तो वो भगवान की सेवा के लिए संसार की चीजों को संभालते हैं, जैसे कि मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, और हमें उन्हें भगवान का भक्त ही देखना चाहिए और उनसे हमें भक्ति ही मांगनी चाहिए। ये बात है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत आप प्रणाम। इसको शुरू करो। हर वक्त से मेरी प्रार्थना है कि आप गणपति को देखो, आप देखो वो भगवान के परम भक्त हैं, उन्होंने सारे पुराण लिखे। आप माता सरस्वती को देखो, वो बुद्धि देती हैं जिससे हम शास्त्र समझ सकते हैं। आप लक्ष्मी देवी को देखो, वो भगवान की सेविका हैं और वो उनके धन से हम भगवान की भक्तों की सेवा कर सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं। हर देवता को, जिस देवता को आप भक्त मानोगे, भक्त मान के उनसे भक्ति आशा करोगे, तो वो अपना सर्वस्व आपको दे देंगे। वो कहेंगे भाई इनको दो ताकि हमारा भी कल्याण हो, हमारे अंदर भी भक्ति मिले, क्योंकि भक्त की मदद करने से भक्ति मिलती है। भक्त को एप्रिशिएट करने से, सेवा करने से भक्ति मिलती है। तो देवता भी तो अपनी भक्ति बढ़ाना चाहते हैं। हमसे अलग थोड़ी है देवता, वो भी जीव हैं, हम भी जीव हैं। हमसे कोई नया भक्त अगर कुछ पूछेगा, कुछ मांगेगा, तो हम नहीं देंगे उसको, बिल्कुल देंगे। हमारे सामर्थ्य में जो है हम तो देंगे उसको, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आज के बाद जो भी इसको सुन रहे हैं कथा को, हर देवता को भगवान का भक्त मानो और उनसे भक्ति मांगो। बस बोलो हम आपके छोटे हैं, आपसे छोटे हैं, आप भक्ति दो हमें, भगवत भक्ति दो। हम क्यों उनके डिपार्टमेंट की चीज अपने भोग के लिए मांगे? तो भक्ति मांगेंगे, भक्ति मेन चीज है। तो भक्ति, जैसे पत्नी को पति से क्या मांगना चाहिए? पैसा? उसका प्रेम मांगना चाहिए ना। उसके प्रेम में वो सारी चीजें ऑलरेडी होती हैं।
तो उसी प्रकार भगवान से भक्ति, गुरु से भक्ति, वैष्णवों से भक्ति ही आशा करनी चाहिए और उसके होने से कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। यही सिद्धांत है। भगवान ने बनाया है, तो वो बिल्कुल ठीक बनाया है। जिसको जो चाहिए, नहीं तो कुछ लोग कहते हैं, "अरे भगवान हमें आप नहीं चाहिए, फिर हम कहाँ जाएँ?" तो बोला, "उधर जाओ फिर। देवान् देवयजो यान्ति, पितॄन् यान्ति प्रत्यवता। कांक्षान्ति कर्मणां सिद्धि, यजन्ते इह देवता।" भगवान कहते हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए फिर देवता होते हैं और लोग जाते हैं उनके पास। पर अंत में फिर मेरे पास ही आना पड़ता है। तो अंत में जाने कब अंत हो, तो अभी जब हमें मौका मिल रहा है, प्रभुपाद और गुरुदेव, वैष्णव लोग हमें जब सिद्धांत समझा हम उनकी समझ पा रहे हैं, तो क्यों ना हम उसको अभी अभी लें। बाद में भी जब लेना ही पड़ेगा, यानी इतना बीच में दुखी क्यों हो? क्यों इतना परेशानी झेलें? परेशानी तो झेल ही रहे हैं ऑलरेडी। तो अगर आप नहीं थके तो झेलो और वैसे ही भौतिक जीवन जियो। तो इसलिए भगवान ने जो भी बनाया है बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है? हाँ प्रभु, थैंक यू सो मच। और ये एक और बात है, अगर आप थोड़ा और गंभीरता से देखो ना, कि अगर मान लो चुनाव किया जाए, तो भगवान अपने आप को ना दूसरों के बराबर ही रखेंगे। मतलब जो दूसरी शक्तियाँ हैं, भगवान अपने आप को उनके बराबर ही रखेंगे, ताकि आप देख लो चुनने में भी। वो तो गुरु से हमको पता लग जाता है कि भगवान कौन हैं, कैसे हैं। इसलिए भगवान ने अपने आप को नंद के पुत्र के रूप में हमारे सामने प्रेज़ेंट किया है। इसीलिए बड़े-बड़े ब्रह्मा और शिव और बड़े-बड़े शिव तो नहीं ख़ैर, पर बड़े-बड़े देवता सब कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, चाहे इंद्र हो, ब्रह्मा हो, वरुण, चंद्र, कि ये कृष्ण है कौन आखिर? जैसे संसार के लोग कन्फ्यूज़ हैं, चैतन्य महाप्रभु कौन है? अच्छा, अच्छा कोई बंगाली सेंट हैं, बंगाल के संत हैं, ऐसे मानते हैं। उनको नहीं पता कि वो श्री कृष्ण हैं और इसीलिए वो भक्ति नहीं कर रहे भगवान की। वो ज़्यादा से ज़्यादा धर्म या मोक्ष तक ही जाते हैं। वो प्रेम तत्व को समझ ही नहीं पाते। उनको लगता है कि माता-पिता से और बच्चों से प्रेम करना ही प्रेम होता है या गरीबों की मदद करना ही सेवा होती है। यस, प्रश्न है कि कोई मनुष्य अगर मरना चाहता हो, तो हम भगवान की कृपा और अनुराग को कैसे समझें? मरना चाहता है, आत्महत्या करना चाहता है, आत्महत्या अज्ञान में होती है, तामसिक वृत्ति के कारण होती है। चयन है आपके पास, शास्त्रों में आत्महत्या करना गलत कहा गया है। मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, करोड़ों जन्म के बाद भी कइयों को मिलता है और वो रेयर जन्म भगवत प्राप्ति के लिए है। उसमें सांसारिक कारण से आत्महत्या करना, भूत योनि में जाना होगा, दंड मिलेगा कि इतना अच्छा उपहार आपने खराब कर दिया। ठीक है, अज्ञान के कारण किया। धर्म के लिए लड़ते हुए शरीर त्यागना और कर्तव्य करते हुए शरीर त्यागने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और भक्ति करते हुए तो भगवत प्राप्ति होती ही है। जीवित भी होती है, मरने के बाद भी होती है। तो भगवान तो देखो इच्छाओं को पूरा करेंगे, कर्मों का फल देंगे, देंगे। लेकिन अगर भक्ति आ जाए कहीं से, तो अगर ऐसे कर्म आते भी हैं आत्महत्या वाले, तो भगवान उसको ठीक कर देंगे। आप भाग्यशाली हो कि आपको इतनी कम उम्र में कृष्ण भक्ति पता लगी।
तो प्रतिदिन भगवान को धन्यवाद दो और अपनी भक्ति को बढ़ाओ। ओके, एक प्रश्न है, आत्महत्या करने वालों को मरने के बाद प्रेत योनि में जाना पड़ेगा, जिससे छूटना आसान नहीं है। हाँ, बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत समय लगता है, बहुत कष्ट होता है। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कुछ ऐसा हो सकता है क्या, सपोज किसी का मतलब कुछ इसमें असल मेरे रिलेटिव है, मतलब उनके बेटा ने काफी कम एज में ऐसे कर दिया प्रभु जी, तो उसके लिए अगर हम चैंटिंग करते हैं, मतलब अभी मतलब करते हैं, तो क्या उसके इफेक्ट होगा प्रभु जी, उसके लिए कुछ होगा, फायदा होगा अवश्य, प्रभु जी? अवश्य, अवश्य। जो लोग इस तरह अ, चले गए हैं, गलत काम कर लिया है, तो उनके लिए हमारे पास बस एक प्रार्थना ही रास्ता बनता है। हम उनके लिए भगवान के लिए, जैसे मान लो कोई भी मनुष्य जो भक्ति करता है, तो उसकी 14 पुश्तें, 28 पुश्तें को कृपा मिलती है। नहीं प्रभु जी, वो मतलब मेरा ये तो मतलब मेरे मतलब मेरे जान पहचान में, मतलब हमारे संबंध में नहीं है, मतलब जान पहचान में घर के पास रहते थे वो। तो वो नहीं, उनको नहीं, कोई भी वैष्णव, कोई भी भक्त किसी भी जीव के लिए प्रार्थना करेगा, तो वो प्रार्थना स्वीकार होगी। और संबंधी नहीं भी है, तो किसी न किसी जन्म में तो संबंधी रहा ही है। अच्छा। किसी न किसी जन्म में तो संबंधी है, नहीं तो मित्र कैसे बना, जानकार कैसे बना? तो है ही। ओके प्रभु जी, थैंक यू किसी के तब। लिए भी आप प्रे कर सकते हो। थैंक यू। हम यहाँ से बैठे-बैठे हिटलर के लिए प्रे कर सकते हैं। हिटलर जिसने इतने भयानक काम किए, हम उसके लिए भी प्रे कर सकते हैं। तो कोई इंसान अगर नहीं है तब भी प्रे करेंगे तो काम करेगा प्रभु जी ना, मतलब। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल, क्योंकि वही कृष्ण जो आपके हृदय में है, वही कृष्ण जो गोलोक में है, वही कृष्ण सभी जीवों के संग में है। वो तो सेम है ना? हम्म। 5000 साल पहले जो मनुष्य थे, उनके अंदर जो कृष्ण थे, वही कृष्ण आपके अंदर हैं। वही कृष्ण करोड़ों-करोड़ों ब्रह्मांड के बाहर जो जीव हैं, उसमें भी हैं, और सब जगह। वो यही तो भगवान की एक अजीब-सी चीज़ है कि वो सर्वत्र है, सेम व्यक्ति है वो। वो डिफरेंट होते हुए भी, अनंत प्रकाश विलास उनके स्वरूप होते हुए भी वो एक होते हैं। जैसे सूरज हजारों घड़ों में चमकता हुआ भी एक होता है, दिखता सब में अलग है। तो ऐसे ही भगवान सारी प्रार्थनाएँ सुनते हैं। प्रार्थना करके तो देखो। और अगर आप उनसे कहोगे प्रभु मैंने ये प्रार्थना की है, इसका क्या हुआ? जैसे लोग आरटीआई भेजते हैं ना, क्या हुआ हमारे, तो भगवान आपको वो भी बता देंगे कि क्या हुआ। हम लोग तो भगवान से डील नहीं करते, हम भगवान से डील नहीं करते, इसीलिए भगवान रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, और भगवान सब हमको अनुभव करा देंगे। प्रभु जी और एक क्वेश्चन था प्रभु जी, सपोज कोई वैष्णव है, ठीक है, हम उनको जानते हैं, मतलब तो सपोज कुछ उससे प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा है, और अगर हम उसके लिए अपने सपोज हमसे व्रत करें, एकादशी व्रत करें, उसको उसके लिए अर्पण कर देते हैं, तो क्या उसका फल उसको मिलेगा प्रभु जी? तो मन ही मन भगवान बोलते हैं कि ये व्रत हमने उसके लिए अर्पण किया, वो भी एकादशी कर रहे हैं, करते हैं, लेकिन सपोज मैंने सोचा कि कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम उनका है, तो क्या भगवान ग्रहण करते हैं प्रभु जी ना? नहीं, ये मतलब इच्छा ऐसे हो जाएगा प्रभु जी, मतलब। भगवान भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं, ये भगवान का नेचर, सिंपल सी बात। आप कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान करो, बहुत ये करो, वो करो, उसका उसका उतना मैटर नहीं करता। हमने ये किया जी, भगवान आपको करना ही, देवता लोग कर्मों के, अनुष्ठानों के अंडर में होते हैं, भगवान इन सब से फ्री हैं। भगवान सिर्फ भक्ति के वश में होते हैं। तो जो कोई मनुष्य शुद्ध भक्ति करेगा, उसके साथ जिसका भी संबंध रहेगा, उस पे कृपा होती है। ये सिद्धांत है। ठीक है? ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। यहाँ पे प्रश्न आया कि मैं चाहती हूँ कि जो कोई मरने की इच्छा कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, वो कान्हा जी की कृपा को समझे और भगवत भक्त बन जाए। ये कैसे संभव है? तो भई ये तो तभी संभव है जब आध्यात्मिक संस्कृति फैलेगी।
जब भक्ति का प्रचार रहेगा हमारे समाज में अधिकांश, तभी तो सबको ये नॉलेज होनी चाहिए ना। यूनिवर्सिटी पास हो गए और अभी तक गीता का एक पन्ना नहीं पढ़ा, तो कैसे होगा फिर? ना घर में, ना स्कूल में, क्योंकि हम सीखते तो स्कूल कॉलेजेस में ही हैं। तो एटलीस्ट हम लोग अपने मोहल्ले में तो कम से कम एक आध्यात्मिक केंद्र बनाएँ और हम वहाँ पे कोशिश करें। यही तो हमारा लक्ष्य है कि हम जगह-जगह पे छोटे-छोटे सांस्कृतिक केंद्र बनाएँ, जहाँ भक्ति के साथ-साथ बाकी सब भक्तिमय चीज़ें भी मनुष्य सीख सके। तभी ये संभव है। ठीक है? तो भक्ति करो और प्रचार करो और प्रार्थना करो। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पितरूप्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। कोट प्रेमानंदी हरि हरि।